कैसा लग रहा हूँ? अरे बता बता। बदनाम भाई कमाल आदमी यार, कुछ भी पहन लो तुम चाय वाले लगते हो। बदनाम भाई चलो चोरी से अपनी वाली बोतल पी लेते हैं। अरे नहीं, अरे वो चोर चंडल के बगैर पार्टी नहीं हो सकती। तो लेकिन चोर चांडल है किधर? कहाँ गया उजड़े चमन? ढूंढो उसको। ये देखो। आराम से चलते हैं। बिल्लू मेरे भाई इधर बैठो इधर बैठो। अबे ऐसे कोने में बैठा नशे में लग रहा है। हमारे पीछे की पिया क्या बे? अबे चुका ना क्या चुका? अरे विदाउट ड्राइवर वाली अपनी दारू की बोतल दिख नहीं रही है। झूठ बोल रहा है, तूने पिया ना? मुंह का भौंकल खोल खोल खोल। अरे बिल्ले कम से कम ब्रश तो किया कर। इसने नहीं पिया। कोई और पी के टल्ली हो गया तू? कौन? देख बिल्ले, माँ कसम कहता है, अगर हम पकड़े गए ना तो माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला हम लोगों से लेगा रे। ये देखो आबेल मुझे मार बताएगा कानून को। अरे तू नहीं बताने का लेकिन गलती से कौन है जो हमारी दारू की बोतल पी रहा है? चल ढूंढना पड़ेगा। चल हेलो एवरीवन, एक्सक्यूज मी, हाय। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी एसआई करिश्मा सिंह का इस थाने में आखिरी दिन है। आज उनकी फेयरवेल पार्टी है और इस पार्टी में हम सभी ने कुछ कुछ थोड़ा सा लिखा है इन्हें सुनाने के लिए। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक एक करके यहाँ पर आए और अपनी तहरीर पढ़ें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगी पुष्पा जी। चलिए पुष्पा जी स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। अरे जाइए। ठीक है। शायरी लिखेंगे अखबार। तुम जीते आना जरा। हाँ पुष्पा जी हम आ गए। अरे बस हम हैं। दीजिए हम पढ़िए आप पढ़िए। लीजिए इत्मीनान से पढ़िए। देखिए सब, हाँ तुम तेज हो जैसे तलवार की धार, तुम बुद्धिमान हो जैसे नुकीले खंजर का वार, तुम जय हो, तुम प्रलय हो, तुम हो भौकाल, तुम शत्रुओं का काल, तुम दुश्मनों का पराकाल, तुम बवंटर, तुम समंदर, तुम जलाल, तुम बवाल। वाह, तालियां। वाह, बोतल हमारे पास दो, तालियां बजाओ आराम से। नहीं ठीक है रखो। ध्यान दीजिए। अब हमारा बारी है मैडम। आपके लिए हम आप आरी, आप न्यारी, आप भावनाओं की क्यारी, आप तो हैं जान हमारी। करिश्मा मैडम जी। थाने की दुलारी, शान हमारी, शब्दों में नहीं समा सकता वो सम्मान जो हम आपके लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए होंगी आप इंसान, हम तो आपकी गिनती फरिश्तों में करते हैं। क्या हाथ में आ गई? सॉरी मैडम वो गैस खत्म हो जाएगी, दीजिए हम दूसरा देते हैं। अरे मैडम हम नहीं। दूसरा लेकर आ गए, ठंडा ठंडा वाला। चिल्ड। तुम ही पियो, तुम्हारा चिल्ड जहर हमको ही पीना है। और तुम दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती। क्या बात है? जीते, क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम? उसको बोलने तो दो। आप बोलो संतु, बोलो। हाँ, दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती, आपका भौकाल हो या मेरे क्वार्टर के नल का पानी। दोनों को रोकने में अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। महिला थाने का इतिहास दोहराएगा आपकी ये कहानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लव यू मैडम। लव यू टू संतु जी। करिश्मा मैडम की तरफ से। हेलो मैडम, मैं अभी कल्याण मार्ग पर हूँ। मैं केयर होस्टेस हूँ।
मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, रिक्शा का वेट कर रही थी कि अचानक उसी तरह घुर्राने की आवाज सुनाई दी जैसी आपने टीवी पर बताई थी। मैडम, मुझे लगता है ये वही है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हमसे फ़ोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इन लोगों को बिना बताए यहाँ से जाना होगा, नहीं तो करिश्मा सिंह की फेयरवेल पार्टी खराब हो जाएगी और किसी भी हाल में हमें इस आदमी को पकड़ना है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हमसे फ़ोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इनकी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए, सब कितने खुश हैं। सुनिए ना, अम्मी का फ़ोन है, वो थोड़ी सी परेशान है। हम बस घर वो कराते हैं, आप लोग एंजॉय करें। हाँ, बस यू गए और यू आए। जल्दी आइए। हाँ मैडम, एट योर सर्विस। दिक्कत क्या है तुम्हारा? मैडम, मैं पैदल चलते हुए अंबेडकर पार्क वाली गली में पहुंच गई हूँ। ओके ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम निकल गए, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। तुम घबराओ मत और धीरे धीरे बस चलती रहो। सुनो, हमारी बात सुनो, होशियार रहना, बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहो और अगर कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस इंसान तुम्हें दिखे तुरंत हमें बताओ, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे हैं वहां थोड़ी देर में। यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। ओके, तुमने रेड कलर का एयर होस्टेस का ड्रेस पहना हुआ है? हाँ। ओके ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे हैं, पलट के मत देखना। हम सामने नहीं आ सकते वरना क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा, ठीक है? अब चुपचाप धीरे धीरे चलती रहो, बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल तरीके से चलो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मैडम, आप ठीक है ना? हम ठीक है, तुम ठीक हो? ओके गुड। क्या हुआ? नहीं, हमने जो आइडिया दिया था तुमने आजमाया? हल निकला समस्या का?
हिम्मत ही नहीं हुई ना मैडम। डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अम्मा तुम इतना डरती क्यों हो संतु, हमको ये समझ में नहीं आता है। तुम ये पकड़ो, गटको। इसको गटकोगी ना तो तुम्हारी जितनी भी धाराएं चल रही है ना दिमाग में, सब ऐसा रफू चक्कर हो जाएगी, बता रहे हो। ऐसा सब एकदम हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का? पियो पियो पियो। कड़वी है। हाँ हमको भी कड़वा लगा था, पर बाद में देखो ना सब मीठा मीठा लग रहा है। पियो पियो पियो। मजा आया? क्या कर रही हो? शर्मा जी को फोन। शर्मा जी? डैडी। हाँ? हेलो पापा प्रणाम। आप सोए तो नहीं ना? नहीं। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है आपको। तो संतोष शर्मा कहेगी और शर्मा जी सुनेंगे संतोष शर्मा की बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ? अपने पापा से कैसे बात कर रही है बुलबुल? पिताजी हमें फोन दीजिए, हम बात करते हैं। लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना। कुछ पीवी तो नहीं रखी हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं पापा, आप भी ना। वो आप कह रहे थे ना मेरी शादी की बात, कि मैं शादी कर लूं, सेटल हो जाऊं, घर बसा लूं, है ना? तो मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? हाँ, ये महिला पुलिस थाने का ही कांस्टेबल है, चीता चतुर्वेदी नाम है, उसके साथ शादी कर रही हूँ। यही मौका है चीता चतुर्वेदी, लगा दे संतु जी के बाबूजी को फोन और बोल दे उनसे कि बाबूजी हम ना आपके सुपुत्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम ना उनसे शादी करना चाहते हैं। बाबूजी आप ना उनका हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, हम ना उनको पूरा जिंदगी बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। लगा फोन चीता चतुर्वेदी, लगा। हाँ जी चीता चतुर्वेदी, क्या हुआ? काहे फोन काट दिए? अरे बचपन से जानते हैं तुमको, डरपोक थे हो और हमेशा रहोगे। एक नंबर का फट्टू इंसान हो तुम। नहीं लगेगा बाबू तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे किस बात का डर खाया जा रहा है तुमको कि पिताजी ना बोल देंगे? लेकिन पूछोगे नहीं तो हाँ या ना का पता कैसे चलेगा? अरे हाथ ही तो है, मांग लो, लगाओ फोन। अरे एक मिनट, कहाँ फोन लगा पाएगा? अरे नहीं लगा पाएगा ये, रखो फोन यार। देखे ना तुम, अरे फट्टू है, बचपन से जानते हैं इसको, हमेशा डर डर के जीता रहा है, ऐसे ही मरेगा। नहीं लगा पाएगा ये फोन। एक मिनट, लगाएगा फोन, लगाएगा। लगाओ चीता चतुर्वेदी फोन लगाओ। अरे नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। अरे नहीं लगाएगा, लगाएगा। अरे एक मिनट। शादी करना चाह रही है वो। हम करवा तो रहे हैं उसकी शादी। वो कर रही है शादी। हाँ तो उसकी शादी करवाएंगे तो वही करेगी ना। अरे बेटा वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाह रही है। क्या? हाँ। देख बेटा, अरे समाज बिरादरी नाम की कोई चीज है कि नहीं है दुनिया में? हाँ है ना? तो कैसे अरे ऐसे कैसे हम किसी के भी हाथ में तुम्हारा हाथ दे सकते हैं? बोला था शिंदर मत जा, नौकरी मत कर, निकल जाएगी हाथ से लड़की। निकल गई लड़की हाथ से। सुन पुल्लो, आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना। हम तुम्हें हमारी जमीन और घर से बेदखल करते हैं। रखो फोन। एक सेकंड, हुआ का? पापा ने कहा फोन रख, तो मैंने रख दिया। और क्या कहा पापा ने? निकाल दिया। हाँ? निकाल दिया? देखो, 4 बार पहले ऐसे ही अपने जमीन जायदाद से निकाल चुके हैं। 4 दिनों में वापस भूल जाएंगे और सब हो जाएगा, शादी वादी का हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। हाँ फिर ठीक है, फिर क्या है, फिर ठीक है। चीता चतुर्वेदी, क्या सब ठीक? हाँ मैडम सर, सब एकदम बिल्कुल ठीक, चौकस, एकदम बढ़िया चल रहा है पार्टी वार्टी।
तो फिर पार्टी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? जी चलो चलो आओ। हाँ लेकिन मैडम प्रॉब्लम है। अब कब संतु, एक तो प्रॉब्लम बहुत आती है, अब क्या प्रॉब्लम है? चीता चीता मैडम, चीता को जब पता चलेगा कि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए उसका यूज कर रही हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसको। नहीं पर उसको पता कैसे चलेगा? जब हम उसको बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? ये भी तो सोचो ना संतु। बार बार में ही निपटा डालेंगे, समझ रही हो बात को? और अगर पता चल गया तो बहुत बोलता है उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत। तो एक बात बताओ संतु, अपनी मासूमियत के लिए इतना नहीं कर सकता वो? तुम मत डरो, और तुम ना भारी भारी कर दियो, कितना हल्का हल्का लग रहा था। अब हम करिश्मा सिंह से कुछ कहना चाहते हैं, पर ऐसा क्या ही कहें जिससे हमारे मन में जो आपके लिए इज्जत है, फक्र है और जो प्यार है वो बयां हो जाए। दरअसल सच में ना हमारा रिश्ता हमारे लिए समझना और समझाना दोनों मुश्किल है। चाहे फिर वो ड्यूटी का हो, दोस्ती का हो, सीनियर जूनियर का हो या फिर 90% ऑफ द टाइम टक्कर का हो। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि हम साथ में काम नहीं कर सकते, हमारी सोच अलग अलग है, जज्बात और मुक्का हम सब जानते हैं। वो क्या कहते हैं, वो नदी के दो किनारे, हाँ, नदी के दो किनारे जो साथ साथ चलते जरूर है पर कभी मिलते नहीं। हाँ लेकिन कुछ तो जरूर है जो बहुत शदीद है, बहुत गहरा है और बहुत पक्का है। इस बात पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि चोट किसी एक को लगती है पर दर्द हमेशा दोनों का होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। जी मैडम। आप जहां भी रहें, जो भी काम करें, बस खुश रहें और जैसी है वैसे ही रहें। और जब भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, आपको उसे अपना भौकाल दिखाना हो, तो एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में आपके साथ खड़ा है। Love you, Karishma Singh, and I'm proud of you. Love you, madam sir.